ऐसे नहीं बेटा, ऐसे। हाँ ऐसे करते हैं। देख देख देख, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। जिन, ये क्या है? रोज सुबह सुबह तुम जंकुक को इन चीजों में उलझा कर रख लेती हो। मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, अब बंद करो ये सब। डैड देखो ना, मॉम को ऐसा लगता है कि जुम्बा क्लासेस से मैं और भी ज्यादा गुड लुकिंग हो जाऊंगा। हाँ तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? आप लोग तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जरा मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी को देखो। आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज करने से और रोज सुबह जुम्बा क्लासेस अटेंड करने से हुआ है? हाँ हाँ मैंने मान लिया, लेकिन अब प्लीज, हमें लेट हो रहा है तो हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं? मैम अब बस करो, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ पहले की तरह। आप रोज सुबह मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाती हो, ऐसा क्यों? मुझे पता है कि तू अब बड़ा हो गया है और आज से तुम अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे ही रहोगे ना। और जोनी, मुझे जेहोब का फोन आया था, अगले हफ्ते उन्होंने हमें घर पे बुलाया है। तो वापस आ रही है ना, और उसका बर्थडे है इसलिए। हाँ मुझे पता है, और वैसे भी आज की मीटिंग में तो मैं उससे मिलने ही वाला हूँ, सो बातें भी हो जाएंगी उनसे आगे की। ठीक है फिर, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए नेक्स्ट वीक? आई मीन मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों जिन? वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि तो इतने सालों के बाद आ रही है, तो आई थिंक हम सबको चलना चाहिए। और अभी मुझे लेट हो रहा है, तो वापस आने के बाद इस बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज करना तो ठीक है, लेकिन इससे भूख बहुत ज्यादा लगती है। बहुत टेस्टी है। जिमिन, जिमिन क्या तुम रेडी हो? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है, निकलना भी है मीटिंग के लिए। कितना वक्त हो गया ना, मुझे ते की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब तो ये एक हफ्ते भी ऐसा लग रहा है कि एक साल की तरह कटेंगे। मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है कि वो कब आएगी। क्या तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ मेरी बात कल हुई थी डैड, और वैसे भी इस वक्त उससे फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। इस वक्त तो वहाँ रात होगी ना जर्मनी में, इसलिए हमें अभी उससे फ़ोन नहीं करना चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए, अब तो आ रही है ना वो। हाँ आ तो रही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि वो कैसी है। आई मीन इतने वक्त तक बाहर रहने के बाद पता नहीं वो यहाँ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और वो इतनी ज़्यादा जिद्दी है कि मैं तो अभी से ही टेंशन ले रहा हूँ उसके आने की। इसमें इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है डैड, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी ये सब उसी की तो फैमिली है।
और सच कहूँ डैड तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वापस आने के बाद वो दोबारा वहाँ जाए। मैं चाहती हूँ कि अब हम सब एक साथ रहें, पहले की तरह। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे मॉम के डेथ के बाद वो कैसी हो गई थी। यही रीज़न था कि हमें उसे बाहर भेजना पड़ा। तो अभी निकलते हैं, शाम को बात करते हैं इस बारे में। ओके डैड। हे गर्ल, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो तुम ये क्या कर रही हो? वैसे भी तुम्हें इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगी मेरे अगेंस्ट। जीतना या हारना मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। ये रेस हमेशा से मेरी ही थी और मेरी ही रहेगी। आज तो सिर्फ इसे प्रूव करना है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि जो इंसान यानी कि मैं जैक्सन हमेशा से ये रेस जीतता आया है, आज तुम उसे हरा दोगी? और कैसे? जरा मैं भी तो देखूं। अगर देखना ही चाहते हो तो ठीक है, देख लो अपनी आंखों से। आई न्यू इट, मैंने पहले ही कहा था ये रेस मेरी है। वेल डन, मैंने कहा था कि तू ही जीतेगी। देखा, जीत गई ना। कम ऑन जैक्सन, अब तेरी बारी है। शर्त के हिसाब से अब तुम्हें हमें वो अमाउंट पे करना पड़ेगा जो हमने शर्त लगाने से पहले डिसाइड किया था। ओके? हाँ हाँ, जैक्सन अपनी बातों से मुकरता नहीं है। पहली रेस थी, जीत गई, बिग डील। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं मुझे चैलेंज किया है। चैलेंज किया था और चैलेंज जीत भी लिया। अब शर्त के हिसाब से अपना प्रॉमिस पूरा करो, समझे? रिलैक्स गर्ल्स, शर्त के हिसाब से वो अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेगा। फिलहाल जरूरी है सेलिब्रेशन। कम ऑन। सुबह सुबह किसका फोन है? हाँ मिनी, ये क्या थे? तुम अभी तक सो रही हो? आज तुम्हारी क्लासेस नहीं है क्या? और तुम्हारी आवाज को क्या हो गया अचानक? क्या यार दी, सुबह सुबह इतने सारे सवाल, बोलो ना क्यों फोन किया है? और मेरी क्लासेस आज नहीं है, इसीलिए आज मैं आराम कर रही हूँ। बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगले हफ्ते तुम आ रही हो ना? क्योंकि डैड ने कहा है कि तुम्हें यहीं होना है तुम्हारे बर्थडे पे। हाँ आ रही हूँ, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी आएंगी। वो भी तो वहीं रहती है ना, साउथ कोरिया में। तो हम सभी आ रहे हैं छुट्टी लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, यहाँ भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाओगी। और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर आना प्लीज़। दी, मेरा स्कूल तो ख़त्म हो गया है, और वैसे भी अब आगे की स्टडीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो डैड से पूछना ही होगा। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है ना।
अब आगे की स्टडीज तुम्हें कोरिया से करनी है या फिर बर्लिन से, ये तुम डैड से ही पूछ लेना वापस आने के बाद। ओके ओके दी, अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस वापस जाने की तैयारी करनी होगी अब। तो अब जल्दी से उठ जा और चलो गाइस अब अपनी अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। घर जाने के लिए इतना एक्साइटेड कौन होता है रोज? क्या तो भी, कम ऑन। अरे तुम लोग भी ना सुबह उठते उठते स्टार्ट हो गए। चलो भी अब तैयार हो जाओ, जाना है। हाँ वैसे तूने क्या सोचा है आगे के लिए? क्या मतलब क्या सोचा है? सोचना क्या है, वहां जाकर न्यू ईयर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और क्या। हाँ अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा लगेगा, है ना। फाइनली हम भी जा पा रहे हैं काफी टाइम के बाद। तो क्या लगता है उसके बाद हमें वापस आने देंगे हमारे पेरेंट्स? आई मीन हमें आगे की स्टडीज कहाँ से करनी है? तुम लोगों ने कुछ सोचा है? मैंने तो कुछ नहीं सोचा है, फिलहाल कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? अरे हमें भी तो बता, क्या सोच रही है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जाने से पहले हम सबको अपना हुलिया ठीक करना पड़ेगा, वरना हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें ऐसे देख लिया ना तो हमारी क्लास लग जाएगी। हाँ जाने से पहले हमें अपना मेकओवर जरूर करवा लेना है याद से। ऑफ कोर्स साउथ कोरिया, वी आर कमिंग। और नहीं तो क्या। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि साउथ कोरिया अभी हमारे एंट्री के लिए तैयार है, लेकिन इतना पता है कि जब भी हम वहां जाएंगे वहां भी बहुत सारा धमाका करेंगे। वेलकम टू साउथ कोरिया हबीबी। Be ready for me because Taeyang is coming to you.